नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं झाबुआ की बात। झाबुआ की बात में आज बात करेंगे बीजेपी में वायरल विदाई की। वैसे तो बीजेपी का जो अध्यक्षीय कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। मतलब जो भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उसे 3 साल का कार्यकाल मिलता है पार्टी संगठन को जिले में प्रदेश में खड़ा करने के लिए। लेकिन झाबुआ में शायद इस तरह की जो ये पार्टी का बाईलॉज है, पार्टी का जो संविधान है, वो पिछले 3 साल से लागू नहीं हो पा रहा। और वजह यह है कि पिछले 3 सालों में झाबुआ जिले में बीजेपी के 4 जिला अध्यक्ष हम लोग देख चुके हैं। हम शुरुआत करें अगर 2018 से, तो 2018 में दौलत भावसार बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद मनोहर सेठिया अध्यक्ष बने, उनका कार्यकाल भी छोटा रहा। उसके बाद में ओम शर्मा बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने, उनकी भी विदाई हो गई। और अब लक्ष्मण सिंह नायक जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने हैं। लेकिन अगर आप इन लगातार जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष बदलते रहे और इसमें एक खास बात आप अगर टटोलेंगे और अगर गौर करेंगे तो एक बात सभी कॉमन दिखाई देगी कि यहाँ पर कई इस तरह के विवाद, कई इस तरह के हंगामे हुए। बीजेपी की अंदरूनी जो राजनीति है, अंदरूनी जो घमासान है, उसका नतीजा ये रहा कि जहां बीजेपी का अध्यक्ष कार्यकाल 3 साल का होता है, वहीं पिछले 3 सालों में झाबुआ जिला 4 बीजेपी जिला अध्यक्ष देख चुका है। दौलत भावसार आप जानते हैं कि उनके कार्यकाल में अच्छा खासा काम कर रहे थे, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ में कुछ ऑडियो उनके वायरल हुए, वो प्रदेश संगठन तक पहुंचे। शिकायत ये की गई कि भारतीय जनता पार्टी को भावसार जनता पार्टी बना दिया गया है। इस शिकायत के बाद, इन ऑडियो के बाद में दौलत भावसार की बीजेपी से विदाई हो गई और उन्हें हटाकर मनोहर सेठिया को अध्यक्ष बना दिया गया। दौलत भावसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का रास्ता ही देखते रह गए और पार्टी संगठन ने मनोहर सेठिया को झाबुआ बीजेपी की कमान सौंप दी। मनोहर सेठिया अध्यक्ष बने, काफी जोर शोर से स्वागत हुआ, काफी लंबी एक रैली निकली और झाबुआ पहुंचे और तमाम जगह पर उनका स्वागत किया गया। और उम्मीद ये थी कि जो झाबुआ जिले में बीजेपी का संगठन मजबूत करने के लिए मनोहर सेठिया बड़ी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि काफी पुराने बीजेपी नेता हैं और अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अभी 6 महीने ही बीते थे कि जब अमित शाह, उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, उनका झाबुआ में दौरा था। झाबुआ में विधानसभा का जो चुनाव होने वाले थे 2018 के, उसका शंखनाद करने वाले थे। उसके ठीक पहले मनोहर सेठिया के कुछ फोटो वीडियो वायरल होते हैं और गाज गिरती है मनोहर सेठिया के ऊपर और प्रदेश संगठन को, मनोहर सेठिया को बीजेपी जिला अध्यक्ष के पद से हटाना पड़ता है और रातों रात ओम शर्मा की नियुक्ति करनी पड़ती है। ओम शर्मा जो किसी गुट से ताल्लुक नहीं रखते हैं, काफी सीधे सरल आदमी व्यक्तित्व माने जाते हैं। उन्होंने करीब साल भर तक झाबुआ जिले में बीजेपी की कमान संभाली और लेकिन उनके ऊपर यह ठप्पा लग गया कि वे केवल सांसद की बात सुनते हैं, सांसद के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष है, उनका कुछ अलग से प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वे पूरी तरह से सांसद के परछाई बन गए। अब हुआ ये कि जो ओम शर्मा है उनको भी हटाकर लक्ष्मण सिंह नायक को झाबुआ बीजेपी की कमान सौंपी गई। और अभी लक्ष्मण सिंह नायक को भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और एक बार फिर से वायरल सियासत शुरू हो गई है और इस बार इस वायरल सियासत के निशाने पर है लक्ष्मण सिंह नायक। लक्ष्मण सिंह नायक को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है और एक महिला ने झाबुआ पुलिस में, एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि लक्ष्मण सिंह नायक जो है उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ अश्लीलता करते हैं और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। हालांकि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग का यह दावा है कि वो सीडी में पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई है और जो आरोप लगाए काफी गंभीर हैं। हालांकि लक्ष्मण सिंह नायक लगातार ये बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश है और जो पार्टी संगठन के ही कुछ लोग और कांग्रेस इस पूरी साजिश को गढ़ रही है और उन्हें पद से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह नायक निशाने पर नहीं है। लोग चाहते हैं, कुछ पार्टी के भीतर के कुछ लोग चाहते हैं जो बीजेपी जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो बीजेपी में वायरल विदाई की एक रवायत सी हो चुकी है। अगर आप पिछले 3-4 कार्यकालों को देखें, दौलत भावसार के पहले भी अगर आप शैलेश दुबे को देखें तो उनकी भी विदाई विवाद और हंगामों को चलते हुई। उसके बाद में दौलत भावसार पार्टी के अध्यक्ष बने झाबुआ जिले में, उनकी भी विदाई इसी तरह के वायरल ऑडियो के कारण हुई। जो
पार्टी संगठन के कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष थे बबलू सखलेचा और मेघनगर के कौशल थे सोनी, उनके बीच की जो बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसकी शिकायत भोपाल तक हुई थी। और उस तरह के कई तरह के मामले थे और ये आरोप ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी को दौलत भावसार ने भावसार जनता पार्टी बना दिया है और उनकी भी विदाई हो गई। उसके बाद में जब मनोहर सेठिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने तो हम सबने देखा कि किस तरह से उनके खिलाफ भी कुछ फोटो वीडियो और वायरल राजनीति हुई और उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ा। एक बार फिर से वही वायरल राजनीति हावी है झाबुआ में बीजेपी के ऊपर और एक बार फिर से निशाने पर हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष। हालांकि बात 3-4 दिन पुरानी हो गई है और अभी तक संगठन तक सारा मामला पहुंच चुका है। संगठन क्या कार्रवाई करता है ये तो संगठन ही जाने, संगठन से जुड़े लोग जाने। लेकिन संगठन के एक धड़े का ये मानना है कि कब तक झाबुआ जिले में इस तरह का की जो कवायद है चलती रहेगी, कब तक इस तरह की वायरल सियासत होगी और बीजेपी संगठन को नुकसान पहुंचेगा। तो एक धड़ा यह मान रहा है कि फिलहाल इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पार्टी जो धड़ा है वो पार्टी की छवि को लेकर चिंतित है। अब दोनों के बीच में क्या निकल के आता है, क्या पूरा जो मथना हो रहा है उसमें मंथन हो रहा है, उसमें से क्या निकल के आता है, ये तो अगले कुछ दिनों में साबित हो रहा। हालांकि जो लक्ष्मण सिंह नायक से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके समर्थक हैं, उनका साफ कहना है कि पार्टी आलाकमान फिलहाल किसी कार्रवाई के मूड में नहीं है। लेकिन जो विरोधी हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जल्द ही पार्टी आलाकमान कोई कार्रवाई करेगा और नए किसी व्यक्ति को झाबुआ जिले में बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन क्या वाकई में इस तरह की वायरल सियासत से पार्टी संगठन को फायदा होगा? व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को फायदा होता, नुकसान होता, वो बात अलग है। लेकिन क्या इस तरह की वायरल राजनीति से पार्टी संगठन को फायदा होगा? झाबुआ जिले में अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में 2018 में मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को और वो उसका कारण यही रहा कि जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति वो हावी रही और यही वजह रही कि जो मोदी लहर के बाद भी बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के अच्छे कामकाज के बाद भी झाबुआ जिले में जो 3 विधानसभा सीटें हैं वो भाजपा को हारना पड़ी। वहाँ तीनों विधायक जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी लहर के दम पर सांसद बीजेपी के चुन लिए गए, लेकिन उसके बाद के जो झाबुआ में विधानसभा उपचुनाव हुआ था झाबुआ सीट पर, उसमें भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। और ये अंतर कलह न केवल बीजेपी संगठन पर बल्कि बीजेपी की जो सियासत है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है। तो एक बार फिर से बीजेपी में वायरल सियासत जारी है। निशाने पर लक्ष्मण सिंह नायक हैं, बीजेपी का जिला अध्यक्ष एक बार फिर से इस वायरल सियासत के निशाने पर है और क्या कुछ निकल के आता है ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अपने हित के लिए पार्टी संगठन का अहित कब तक ये वायरल सियासत जारी रहेगी? जो कुछ भी होना वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन सवाल तो फिर भी खड़े होते हैं। तो आज की बात में इतना ही। अगर आपको हमारी कोशिश, हमारे प्रयास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए, अपनी टिप्पणियां दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि किस तरह हम और इस कार्यक्रम को हम बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।